हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है कैन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल ऑक्सिलियरी कैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल वाले पार्ट में हमने कैन के यूज पढ़े थे, तो इस वीडियो में आज हम कैन के सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं और उसे इंग्लिश में किस तरह बोला जाता है इस बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलियरी कैन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम इसका अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ही नहीं, ज्यादातर कैन का यूज होता है। ओके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी कैन। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि कैन के सेंटेंस की एंडिंग जिन शब्दों के साथ होती है वे शब्द है सकता है, सकती है, सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैन के सेंटेंस की एंडिंग इन शब्दों के साथ होनी चाहिए। अगर होती है तो ये कैन के सेंटेंस होते हैं। ओके, लेकिन क्यों? क्योंकि कैन एबिलिटी को शो करता है और कल वाले वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया है। ओके, कैन मीन्स एबिलिटी, इसलिए कैन के सेंटेंस की एंडिंग इन वर्ड्स के साथ होती है। कौन से है वो वर्ड्स? सकता है, सकती है, सकते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कैन के सेंटेंस की एंडिंग इन शब्दों के साथ होनी चाहिए। ओके, और ये रहा वो स्ट्रक्चर जिसका यूज करके हम कैन के सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बातें बताई गई है? तो पहली है सब्जेक्ट। जी हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लो, उसके बाद कैन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में आएगा रिमेनिंग पार्ट। तो अगर हम वन बाय वन इन बातों को फॉलो करते हैं तो हम कैन का सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पोकन का पार्ट अच्छे से करना है, मतलब इंग्लिश में बोलना है, तो आपको 4 तरह के सेंटेंस करने आने चाहिए। और ऑक्सिलियरी इस पार्ट में तो आपको 4 तरह के सेंटेंस बोलना आना ही चाहिए। तो आज हम वही 4 सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। आप अपनी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अगर आप ये 4 सेंटेंस बनाना सीख लेते हो। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस ऑक्सिलियरी को और अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए मैं आपको उन 4 सेंटेंस के बारे में बता दूं। तो पहला सेंटेंस होता है असर्टिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंटरोगेटिव, और चौथा है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप असर्टिव बना लेते हो तो असर्टिव से ही आप बाकी के 3 सेंटेंस बना सकते हो। ओके, तो चलिए सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मैं ये खुद कर सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग किन शब्दों के साथ हुई है? सकता हूँ। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। और आप इस सेंटेंस में भी देख सकते हो, इसमें एबिलिटी को शो किया जा रहा है। क्या है सेंटेंस? मैं ये खुद कर सकता हूँ। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, जिसे आप अफर्मेटिव का रूप भी दे सकते हैं। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करके इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश होती है आई। तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कैन, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है डू, और ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मैंने ले लिया है। तो हमारा स्ट्रक्चर अभी पूरा हो गया है। चलिए मीनिंग निकालते हैं। आई कैन डू मतलब मैं कर सकता हूँ। तो क्या करने की बात हो रही है? ये, तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है दिस, और अभी एक ही वर्ड बचा है खुद, जिसकी इंग्लिश होती है माई सेल्फ। तो इसकी इंग्लिश बन गई है आई कैन डू दिस माई सेल्फ। ओके, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, और अभी इसी से हम बाकी के 3 सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी उन 3 सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहे वो 3 सेंटेंस स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मैं ये खुद नहीं कर सकता। तो देखिए स्टूडेंट्स,
बिल्कुल इसी का ये सेंस है। पहला क्या था, असर्टिव, जिसे हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। ओके, तो पहला कौन सा था, मैं ये खुद कर सकता हूँ, तो इसका निगेटिव बिल्कुल उसी सेंस के साथ एंड होगा जो कि है मैं ये खुद नहीं कर सकता। तो इसकी इंग्लिश हो गई आई कैन नॉट डू दिस माई सेल्फ। आपको बस एक ही वर्ड लेना है, कौन सा, नॉट, तो ये मैंने लगा दिया है और ये आपको कैन के बाद ही लगाना है क्योंकि हम नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, जिसे हम ऑक्सिलियरी भी कहते हैं। तो आप कैन नॉट की जगह कांट भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए निगेटिव बन गया है। अभी मूव करते हैं इंटरोगेटिव की तरफ और ये रहा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, क्या ये मैं खुद कर सकता हूँ, तो देखिए उसी सेंस के साथ इस सेंटेंस की एंडिंग हुई है जिससे हमारा असर्टिव सेंटेंस एंड हुआ था। ओके, लेकिन इनकी शुरुआत जो होती है वो एक वर्ड से होती है और वो है क्या। तो जब भी आप क्या सेंटेंस में बोलोगे ये इंटरोगेटिव ही होता है और सेंटेंस की एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आप देख सकते हो। और ये सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी है। कैसे, तो आपको क्रॉस कनेक्शन करना होगा, मतलब कैन पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो चलिए बनाते हैं, कैन आई डू दिस माई सेल्फ, तो देखिए कैन ले लिया है और बाद में आई और बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसा ही। ओके, चलिए अभी चौथे सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स, जो कि हमारा चौथा टाइप है। चलिए रीड करते हैं, क्या है, क्या ये मैं खुद नहीं कर सकता, तो इस सेंटेंस की भी एंडिंग उसी सेंस के साथ हुई है जिस सेंस के साथ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस एंड हुआ है। ओके, तो इस सेंटेंस में सिर्फ आपको दो ही वर्ड फाइंड आउट करने हैं, एक है क्या और एक है नहीं। तो क्या हो गया इंटरोगेटिव और नहीं हो गया निगेटिव। तो चलिए इसका इंग्लिश बनाते हैं और ये भी बनाना इजी है। बस आपको कैन को क्या करना है, कांट करना है। जी हाँ, आपको नॉट नहीं लगाना है, यानी शॉर्ट नॉट लेना है जिसे हम कहते हैं कांट। कैन नॉट नहीं करना है, कांट। तो ये देखिए, कांट आई डू दिस माई सेल्फ, तो इसी के ऊपर ये सेंटेंस बनाया जाता है। तो बस आपको अफर्मेटिव ही अच्छे से बनाना है, बाकी के तीन अपने आप बन जाते हैं। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, करीना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की भी एंडिंग किन वर्ड्स के साथ हुई है, सकती है, और यही मीनिंग हमें चाहिए। तो ये सिंपली कैन का ही सेंटेंस है और इस सेंटेंस में भी एबिलिटी को शो किया जा रहा है। क्या है सेंटेंस, करीना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है करीना, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है कैन, वो भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, यानी वर्ब कौन सा है, सॉल्व करना, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है सॉल्व, तो ये मैंने ले लिया है। चलिए हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, अभी मीनिंग निकालते हैं। करीना कैन सॉल्व, मतलब करीना सॉल्व कर सकती है। तो क्या सॉल्व करने के बारे में बोला जा रहा है, ये प्रॉब्लम, तो इसकी इंग्लिश हो गई दिस प्रॉब्लम। तो हमारा सेंटेंस बन गया है करीना कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, चलिए अभी वो तीन सेंटेंस जो है उनकी तरफ मूव करते हैं। चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं और ये रहा निगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स। क्या है, करीना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। तो देखिए उसी सेंस में ये सेंटेंस भी एंड हुआ है और इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है, कौन सा, नहीं। तो जब भी ये वर्ड आएगा वो निगेटिव सेंटेंस होगा और सेंटेंस करते समय हमें सिर्फ नॉट ही लगाना है। किसके बाद, कैन के बाद। तो कैन नॉट आएगा या फिर कांट होगा, दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। ओके, तो देखिए ये सेंटेंस ऐसे बन गया है, करीना कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, एकदम इजी है, आप अफर्मेटिव कर लेते हो तो निगेटिव भी इजी हो जाएगा। चलिए अभी इंटरोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। ये रहा इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है,
क्या करीना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? तो देखिए सेंटेंस की जो शुरुआत है किस वर्ड के साथ हुई है, क्या से, तो इसी वर्ड के साथ सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए और आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सी बात है, हम सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, क्रॉस कनेक्शन। तो देखिए कैन इधर आएगा, करीना इधर, तो देखिए ये सेंटेंस बन गया है, कैन करीना सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, चलिए अभी चौथे टाइप की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा टाइप स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, क्या करीना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। उसी सेंस में ये सेंटेंस भी एंड हुआ है। हमें सिर्फ इस सेंटेंस में दो ही वर्ड्स याद रखने हैं, पहला है क्या और दूसरा है नहीं। तो जब भी ये दो वर्ड्स आएंगे, ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, ये हमारा चौथा टाइप हो जाएगा। तो ये बनाना भी इजी है, कैसे, सिंपली कांट को पहले लिख दो, बाद में सब्जेक्ट और बाकी का सेंटेंस जैसा है वैसा। तो देखिए कांट करीना सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए अभी थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, राज अपना सपना पूरा कर सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की एंडिंग किन वर्ड्स के साथ हुई है, सकता है। तो यही मीनिंग हमें चाहिए और ये सिंपली कैन का ही सेंटेंस है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि सेंटेंस में एबिलिटी को शो किया जा रहा है और सेंटेंस है राज अपना सपना पूरा कर सकता है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राज, तो राज मैंने ले लिया है। अभी लेना है कैन, वो भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब, तो इस सेंटेंस में वर्ब है पूरा करना, तो सपना पूरा करना, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है फुलफिल, तो ये मैंने ले लिया है। स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, चलिए इसका मीनिंग निकालते हैं। राज कैन फुलफिल, राज पूरा कर सकता है, तो क्या पूरा करने की बात हो रही है, अपना सपना, तो इसकी इंग्लिश हो गई हिज ड्रीम। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, राज कैन फुलफिल हिज ड्रीम। ओके, ये रहा निगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, राज अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। तो देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ड आया है, कौन सा, नहीं। तो इसकी इंग्लिश बनाना इजी है, सिर्फ हमें कैन के बाद नॉट लगाना है, या फिर आप कांट भी ले सकते हो। तो ये रहा आपका सेंटेंस। चलिए रीड करते हैं, राज कैन नॉट फुलफिल हिज ड्रीम। ओके, चलिए अभी इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव की तरफ मूव करते हैं। ये रहा इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं, क्या है, क्या राज अपना सपना पूरा कर सकता है। तो ये सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत क्या इस वर्ड के साथ हुई है और यही वर्ड हमें स्टार्टिंग में चाहिए और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस बनाना इजी है। क्या करते हैं हम, क्रॉस कनेक्शन, तो कैन पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो देखिए कैन राज और बाकी का सेंटेंस जैसा है वैसा ही हमें रखना है। तो देखिए कैन राज फुलफिल हिज ड्रीम। ओके, चलिए अभी चौथा टाइप देखते हैं। ये रहा चौथा टाइप स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, क्या राज अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। तो ये सिंपली इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें दो ही वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, पहला है क्या और दूसरा है नहीं। तो ये हो गया इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसे भी हम इजीली बना सकते हैं। क्या करते हैं, कांट पहले पुट करने का, बाद में सब्जेक्ट और फिर सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखने का। तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश, कांट राज फुलफिल हिज ड्रीम। तो देखिए कांट पहले ले लिया है, राज सब्जेक्ट बाद में और बाकी का सेंटेंस जैसा है वैसा। ओके, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। चलिए रीड करते हैं, क्या है, वे टाइम से पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके चारों सेंटेंस बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये पार्ट कितना समझा है। सिर्फ यही सेंटेंस नहीं, इसी सेंस में आप बहुत सारे सेंटेंस बनाओ और उनकी प्रैक्टिस करो। आप इजीली इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमने कैन के सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा। तो बस स्ट्रक्चर ही आपको अच्छे से याद रखना है और उनके मीनिंग्स जिनके साथ उनकी एंडिंग होती है। ओके, और स्टूडेंट्स, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वर्ड्स ही पता नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो। ओके, तो अपनी वोकैबुलरी को और स्ट्रांग बनाओ और इंग्लिश में किस तरह बात करनी है इसको समझो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।